ग्रेट मॉर्निंग डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं बेसिकली आपको सीएमए इंडिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन कर सकता है, हु आर एलिजिबल, हु कैन डू, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट आर द एग्जामिनेशन, व्हाट आर द पैटर्न्स, व्हाट आर द पेपर्स, ऑल दैट जो भी कुछ मैक्सिमम सीएमए के बारे में आपको जानना है या आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं। बेटे, मैं भूपेश आनंद आज उन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूं। इससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन दूं अपनी, मैं अभी इंट्रोडक्शन दे ही नहीं रहा, मैं बस एक बात ये कहना चाहता हूं कि आज का ये जो युग है ना, ये जो सेंचुरी चल रही है, बेटे नॉलेज इज पावर। आप लो फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हार्डली मैटर्स। अगर आपके पास नॉलेज है तो बेटे आप अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम सोसाइटी में इंक्रीज कर सकते हैं। इतिहास गवाह है इस बात का। तो आज उसी नॉलेज के लिए मैं आज आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो मैंने किया तो है। बेटे, मैंने तो सीए भी किया, सीएस भी किया, सीएमए भी किया, आईएफआरएस लंदन किया, सीएफए, एसीसीए, पता नहीं क्या क्या। बट मैं आज के इस लेक्चर में आपको बेसिकली सीएमए के बारे में बताऊंगा कि सीएमए है क्या, कौन कर सकता है, किसको करना चाहिए, इसका हेड ऑफिस कहां पर है, कैसे करें, रजिस्ट्रेशन क्या होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बेटे, मैं आज आपको उसी इंस्टीट्यूट की कहानी सुनाऊंगा और आप इजीली इस बात को समझ लेंगे कि आपको करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं एक सफर में लेके चल रहा हूं। आओ आओ बेटे, हम थोड़ा सा वो सफर देखें और आगे चलें। मैं भूपेश आनंद हूं, वैसे मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी भी हूं और मैं कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बट मैं अपने नाम के आगे लगाता हूं CMA भूपेश आनंद, क्योंकि बेटे हम तीनों नहीं लगा सकते। इट इज नॉट एथिकली लीगली अलाउड, बट कुछ लोग कर रहे हैं, हम लगा नहीं सकते। लेकिन बेटे मुझे सीएमए से बड़ा प्यार है, क्या करूं, सीएमए से बहुत प्यार है। तो मैं अपने नाम के आगे जैसे लिखते हैं ना, डॉक्टर डॉट रामलाल, डॉक्टर डॉट बंटी, डॉक्टर डॉट रामू, ऐसे ही बेटे जब आप सीएमए बन जाओगे तो आप अपने नाम के आगे, जैसे आपका नाम है शामू, तो CMA डॉट शामू लगा सकते हो। अब वो नाम कैसे अर्जित करें, हाउ वी कैन बाय दोस 3 अल्फाबेट्स, CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसके लिए मैं एक जर्नी में लेके जा रहा हूं। और बेटे ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं करूंगा आज। तो आने वाले 10, 12, 15, 20 मिनट, 15 मिनट मैं समझता हूं बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या पैकेजेस होने चाहिए, जैसे मैंने कहा जी, पहला क्वेश्चन कौन कर सकता है, करो या ना करो आपकी मर्जी है। मैं आज के वीडियो में आपको सलाह दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि भाई ये पाव भाजी है, ये छोले भटूरे हैं, ये मसाला डोसा है, ये उत्तपम है। अब आपकी मर्जी है, आपने खाना है या नहीं खाना। बेटे लाइफ आपकी है, सक्सेस आपको चाहिए। मैंने तो जो बनना था बन गया, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूं आपकी हेल्प करना। तो मैं इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। पहला क्वेश्चन होगा, हु कैन डू, व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जाम कैसे होते हैं, सब्जेक्ट क्या है, पेपर क्या है, कब होते हैं, कितने पैसे लगते हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड, कितने साल में हो जाएगा, हाउ मच विल बी द कॉस्ट। बेटे मैं आज कॉस्ट की बात करूंगा, दैट इफ यू डू अ MBA, इफ यू डू अ CA, इफ यू डू CS और एनी अदर कोर्स वर्सेस CMA, देन हाउ मच विल बी द कॉस्ट, विच सब्जेक्ट, हाउ मच इज द पासिंग परसेंटेज, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, कहां करनी पड़ेगी ट्रेनिंग, सैलरी पैकेजेस क्या होंगे, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी, टाइप, स्कोप ऑफ वर्क एंड हु शुड डू। तो दोस्तों मैं पहली बात, फर्स्ट पॉइंट में आ गया कि किसको करना चाहिए एंड हु इज एलिजिबल। बेटे 10th क्लास के बाद, मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, आफ्टर क्लास 10th आप 10th के पासिंग सर्टिफिकेट से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में, जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में और दूसरा ऑफिस हमारे दिल्ली में लोधी रोड में, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन
ऑनलाइन का जमाना है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरी बात को सुनना, रजिस्ट्रेशन बोला मैंने, एडमिशन बोला मैंने, पेपर नहीं दे सकते। पेपर यू कैन गिव आफ्टर अपेयरिंग फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन। इसका मतलब जैसे ही आपके 12th के मार्च में एग्जामिनेशन हुए तो आप जून में, अभी देखेंगे कि साल में 2 बार पेपर होते हैं बेटे, जून और दिसंबर में, यू कैन गिव एग्जामिनेशन इन जून। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटे पहली बात, हु इज एलिजिबल, तो मैंने लिखा एडमिशन कैन बी विद क्लास 10th पास सर्टिफिकेट, एग्जाम्स विल बी आफ्टर 12th। समझ गए, दोनों बातें समझ गए। अब आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिए, या आप ग्रेजुएट हैं, या आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, बीए से हैं, कुछ भी हैं, यू कैन डू सीएमए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपकी कॉमर्स का बैकग्राउंड होना कंपलसरी है। अगर आप सीए कर रहे हैं, आप सीएस कर रहे हैं, आप सीए क्वालिफाइड हैं, आप मेंबर हैं, आप एमबीए हैं, आप एफसीए हैं, वो तो सब कर ही सकते हैं बेटे। जब मैंने कहा 10th के बाद आप एडमिशन ले सकते हो और 12th के बाद पेपर्स दे सकते हो, तो बेटे इट इज बट नेचुरल कि बाकी सब लोग कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप आराम से सुनिएगा बेटे, 10-12 मिनट सुनिएगा। मैंने बड़ी मेहनत से ये सारी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, आपको बेनिफिट हो, मेरी बस यही भावना थी। अब रही बात इंटर, अगर आप इसमें 3 एक्चुअली में स्टेजेस होती है बेटे 3 स्टेजेस होती हैं। अब इस पॉइंट को भी देखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं, व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। बेटे साल में ना 2 बार पेपर होते हैं, एक बार जून में, एक बार दिसंबर में। जून में, दिसंबर में, जून में, दिसंबर में। अब बेटे आपको सबसे पहले ना फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा। जब आप 12th के बाद पेपर दे रहे हैं तो फाउंडेशन बेटे, फाउंडेशन इसमें 4 सब्जेक्ट्स अभी हम देखेंगे, इंस्टीट्यूट की साइट पे जाकर देखेंगे। फाउंडेशन जैसे क्लियर होगा आप इंटर कर सकते हैं। सीएमए इंटर ग्रुप 1, इसके 2 ग्रुप्स हैं बेटे, 4-4 पेपर है। जैसे इंटर क्लियर होगा आप फाइनल में आ सकते हैं। बेटे फाइनल के भी 2 ग्रुप्स हैं, 4-4 पेपर हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 20 पेपर आपको अटेम्प्ट करने हैं। वो पेपर्स हैं क्या, सब्जेक्ट्स क्या है, कैसे करने पड़ेंगे, नेचर क्या है, ठंड रखिए बेटा, सब बताऊंगा। पहले आप एक एक करके मेरी बात को सुनिए ना। एग्जामिनेशन पैटर्न सबको समझ आ गया। साल में 2 बार, जून और दिसंबर में। पहले फाउंडेशन करना पड़ेगा, देन इंटर, देन फाइनल, एंड देयर आर 2 ग्रुप्स इन इंटर एंड देयर आर 2 ग्रुप्स इन फाइनल। ठीक है जी, ये मैंने बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन केस यू वांट टू गो फॉर इंटर, जरूरी नहीं है कि आपने फाउंडेशन ही किया आईसीडब्ल्यू का। सपोजिंगली आप ग्रेजुएट हैं, तो आप डायरेक्टली आप इंटर में जा सकते हैं, फिर आपको फाउंडेशन करने की कंपल्शन नहीं है। 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं, 12th के बाद आपको पहले फाउंडेशन करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गो टू इंटर। बट इफ यू हैव ऑलरेडी, यू आर ए ग्रेजुएट, तो बेटे आप कर सकते हैं। प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की मोहब्बत है, आंख मटक्का है, प्यार है, एग्रीमेंट है, एमओयू है। अगर आपने सीएस फाउंडेशन भी क्लियर किया हुआ है, जो पहले होता था, आजकल सीएस टैग दे दिया उन्होंने, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू आईसीडब्ल्यू इंटर। फिर आईसीडब्ल्यू फाउंडेशन की जरूरत नहीं है बेटे। वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एक सीए इंस्टीट्यूट ऐसा है जो ज्यादा अकड़ के खड़ा है, वो ना तो किसी को रिकॉग्नाइज करता है, ना बात करता है, ना किसी से करवाता है। बेटे कोई बात नहीं, अभी हम देखेंगे। ग्रेजुएट कर सकते हैं, सीए फाइनलिस्ट। इसका मतलब अगर आप सीए इंटर हैं और आपने और कुछ, आप डायरेक्टली इंटर में नहीं जा सकते, सीडब्ल्यू इंटर में। अगर आपकी सीए इंटर क्लियर हो गई है और आप फाइनल में, देन ओनली यू कैन गो फॉर आईसीडब्ल्यू इंटर एग्जामिनेशन। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो इंटर का दरवाजा ऐसे खुल सकता है। ठीक है जी, मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया, दूसरा बता दिया, मैं आ गया जी तीसरा। अब आप में से सब में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि सर हमारे जवानी के साल हैं, शीला की जवानी तेरे हाथ ना आनी। बेटे सर ये जवानी का साल है, पढ़ते पढ़ते निकल जाएंगे, उधर से कोविड हो रहा है, उधर से अर्थक्वेक आ रहा है, उधर से ये, क्या करें सर, कितना टाइम लगेगा ये बताओ। व्हेन वी कैन कंप्लीट, बेटे आराम से मैं बताऊंगा ना। मुझे पता है कि आजकल आपके अंदर पेशेंस कम हो गई है। बेटे आप अपनी जगह ठीक हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो। बेटे एक वो भी जमाना था जब मुझे काउंसलिंग नहीं मिली तो मैंने सीए भी किया,
मैंने सीएस भी किया, मैंने सीएमए भी किया, मैंने आईएफआरएस लंदन किया, मैंने सीएफए किया, मैंने ये किया, मैंने एसीसी किया, मैंने एफआरएम, बेटे सब कुछ किया। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कुछ भी इतना कुछ करने की जरूरत है ही नहीं बेटे। लाइफ छोटी सी है, उसमें यंग एज और छोटी सी है, तो हमने सारे काम करने हैं। भगवान कृष्ण का सब काम करने हैं बेटा। तो उसमें एक विद्या का धन पहले अगर आप अर्जित कर लेना, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, पात्रम ददाति लक्ष्मी। बेटे विद्या का एक ऐसा धन है, जितना खर्च करोगे ना उतना बढ़ेगा। और एक विद्या नॉलेज होनी चाहिए। तो बेटे अब आप ये देखो आप कितने पीरियड में कंप्लीट कर सकते हो। मैंने लिखा आप जल्दी से जल्दी 2.5 से 3 साल, 3 साल मान के चलें, 3 साल में क्लियर कर सकते हैं। जनरली बच्चे 3 to 4 इयर्स में कर लेते हैं। और जो होनहार होते हैं, होनहार बलवान के होठ है चिकने पात, इसका मतलब जिसमें कुछ आगे करना होता है ना, पता चल जाता है बेटे, उसकी बातों से, उसकी एक्शन से, उसके वर्ड से, उसके बहानों से, उसकी एक्सक्यूजेस से। तो 3 साल आप मान के चले मोटा मोटी, क्योंकि जब आपने पहली बार पेपर दिया फाउंडेशन का, मान लेते हैं जून में दिया, 12th के बाद पास हो गया, आपने दिसंबर में एक ग्रुप दिया और अगले जून में दूसरा ग्रुप दे दिया, इंटर क्लियर हो गया। फिर उसके बाद दोबारा से दिसंबर में एक ग्रुप दिया अगले साल, फिर जून में दूसरा ग्रुप दिया। तो बेटे आप देखो 2.5 साल के अंदर आपने आराम से क्लियर कर लिया। और मैंने लिखा 3 से 4 साल में तो हो ही जाता है। अब नहीं होने को तो बेटा 10-10 साल होते, नहीं होता। बट यहां पे मैंने अजम्पशन क्या ली कि आपने पहले अटेम्प्ट में मन लगाकर पढ़ाई की है। पहला प्यार बेटे, जो भी आप पहली बार करते हो ना उसमें आपका जोश ज्यादा होता है। आप सोचो जरा ध्यान से। तो मैंने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर एंड देयर इज नो गैप, कोई गैप नहीं है। और आपके अंदर पागलपन है उस चीज को पाने के लिए, नशा, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। अगर आपके अंदर नशा है ना बेटे किसी चीज को पाने का, आप उसके पीछे पागल हो जाते हो। जैसे मान लेते हैं बंटी और बबली, बंटी बॉयफ्रेंड है, बबली गर्लफ्रेंड है उसकी। अब बबली का नंबर बंटी को पता है, मोबाइल नंबर। बेटे बंटी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टेड है बबली में कि ऑटोमेटिकली फोन नंबर याद हो जाएगा। आप सोचो जिस चीज में आप इंटरेस्टेड थे या जिस चीज को आप पाना चाहते थे, स्कूल में, कभी भी, लाइफ में, कहीं भी, बेटे वो बड़ी आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर पूरे इंटरेस्ट से करते थे और वो चीज हो जाती थी। अब सवाल आता है कि आप उस चीज को पाने के लिए कितना नशा है। और बेटे इस दुनिया में सीएम में करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, इंटेलिजेंस की जरूरत भी नहीं है। सीएफए, एसीसीए, सीए, सीए, सीएमए, मैं कह सकता हूं, ऐलान कर सकता हूं पूरी दुनिया के सामने कि कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, कोई भी कोर्स ले आओ, उसमें इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। आपका हार्ड वर्क, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। बेटे मंजिलें मिल जाती है, मैंने एक कोटेशन लिखी है आपके लिए, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। सब कुछ आराम से नहीं मिलेगा, मुश्किल है, लेकिन स्टिल आगे देखिए क्या लिखा है, कल फिर कोशिश करेंगे, हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। तो आपका हौसला जिद्दी होना चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। जो जिद्दी भिखारी होता ना बेटा, भीख लेके चला जाता है। तो आपको जिद करनी है, जिद 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 जिद। ठीक है जी, 3rd क्वेश्चन मैंने आंसर दे दिया। अब हम आ गए जी कॉस्ट। बेटे वैसे ये जो कोर्स है ना, ये लोअर क्लास, मिडिल क्लास आराम से फैमिलीज कर सकती हैं। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है या आप ज्यादा उनके ऊपर बोझा नहीं डालना चाहते, तो बेटे इससे बेस्ट कोर्स नहीं है। वैसे तो तीनों अच्छे होते हैं, सीएबी, सीएसबी, सीएम, बट बिकॉज हम डिस्कस ही कर रहे हैं सीएमए का, तो मैं सीएमए के बारे में बता रहा हूं। बेटे मैक्सिमम 1 लाख के अंदर हो जाएगा सब कुछ। देखते हैं कैसे होगा। बेटे फाउंडेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी 4-5 हजार रुपए की, जनरली ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती रहती है। मैंने अप्रोक्सीमेट लिया 4,000। इंटर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो रजिस्ट्रेशन होगी 20,000 और फाइनल की 17,000। अगर आप टोटल देखें तो 50,000 के आसपास आता है। इट मींस इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन फीस 50,000 देनी है। बट भगवान ना करे कोई
एंटी हैंडीकैप्ड है तो उसकी फीस कम है, अगर आप जम्मू कश्मीर से तो फीस और कम है, अगर आप किसी दूसरी जगह से तो और कम है, अगर फीमेल है तो उन्होंने कुछ और कंसेशन देते रहते हैं, ये कंसेशंस देते रहते हैं बेटा, आप उन्होंने उसकी टेंशन नहीं लेनी, आप समझ रहे हैं। तो देखिए जी, अब मैंने यहां पे क्या किया, रजिस्ट्रेशन फीस लिखी है 50,000, इसके साथ साथ बेटे अभी सब्जेक्ट्स हैं 20 सब्जेक्ट्स क्या है, कॉस्ट अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंट्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट लॉस, अभी देखेंगे। उसकी अगर कोचिंग लेनी है तो मैंने मोटा मोटी लिखी है, कोचिंग और एग्जामिनेशन फीस सब मिलाकर, रजिस्ट्रेशन फीस, कोचिंग फीस, एग्जामिनेशन फीस, वैसे आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, 1 लाख लिखिए, आप मान लो 1 से 1.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होगा। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो, YouTube में आजकल हर कुछ अवेलेबल है बेटे, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बिना किसी कोचिंग के भी कर सकते हैं, आप इजीली YouTube से वीडियोस देख के कर सकते हो। तो 50-60 हजार रुपए लगेंगे, एग्जामिनेशन फीस 10,000 लगा ली, 50 से रजिस्ट्रेशन, टोटल 60। अगर कोचिंग लेनी है, वीडियो लेक्चर्स लेने, ऑनलाइन लेने बेटे, आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन ही है, तो आप 50,000 उसके लगा लीजिए, 50-60 हजार, 1-1.5 लाख का खर्चा है जी। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ CMA प्रोफेशनल, आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी बेटे। अगर आप इसको MBA से कंपेयर करें तो हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं बेटे, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आप प्रोफेशनल कोर्स की वैल्यू को देखें बेटे। इसकी स्कोप कहां पे अभी दिखाऊंगा। तो इसका मतलब कॉस्ट के हिसाब से इससे सस्ता कोर्स क्या आएगा यार, आप ये बताओ, जिससे आपकी लाइफ बदल रही है, लाइफ ही चेंज हो जाएगी, क्या कोर्स होगा इससे सस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्ट क्या है, कोई टेंशन ही नहीं है। सब्जेक्ट देखिए जी, पहले तो मैं आपको साइट में लेके जा रहा हूं और आप वहीं से देखें कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ये CMA भवन है, इन्होंने बिल्डिंग का नाम CMA भवन रखा है, हमारे लोधी रोड में भी है और इधर भी है, कोलकाता में भी है, देखिए भुवनेश्वर चैप्टर भी है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन है, साउदर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है, मतलब 4-5 स्टेट्स को मिला के एक रीजन बोल देते हैं और वहां पे एक ऑफिस खोल देते हैं। हेड ऑफिस कोलकाता में और नेक्स्ट हेड ऑफिस दिल्ली में है, लोधी रोड में, ठीक है जी। अभी हम इसकी साइट देख लेते हैं। पहले आप आ जाइए पेपर में, देखिए ये मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की साइट ओपन कर दी। मैं आ गया जी सिलेबस 2016। अब सिलेबस ना चेंज होता रहता हर 4-5 साल के बाद। अभी सिलेबस जो 2016 में चेंज हुआ था वो अभी कह रहे हैं जी ये है। अब आप देखिए, मैं अगर फाउंडेशन की बात करूं तो मैंने फाउंडेशन को प्रेस कर दिया। फाउंडेशन में 4 पेपर देने हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब सुनना जरा ध्यान से बेटे, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट तो आपने 12th में भी की हुई है, अकाउंट्स भी 12th वाली है, थोड़ा सा कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर या थोड़ा सा हल्का सा लेवल ऊंचा ऊपर कर दिया है, बाकी है वही बेटे। बस हाँ, लॉ एथिक्स आपको पहली बार करने पड़ेंगे। एथिक्स बोलते हैं धर्म। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था तू धर्म का साथ दे, तो बेटे हमें क्या धर्म में क्या चीजें फॉलो करनी है। अगर हम, बिकॉज आई एम गोइंग टू बिकम अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई विल बी मैनेज दोज कंपनीज, यू नो, and I have to give the reports to my top level. So what are the ethics I should follow? What should be my moral? क्या होना चाहिए, क्या नहीं करें? What should be my behavior when I am talking to my employees, to my juniors? Beta, that is something named as ethical. What should be my attitude towards consumers, towards stakeholders, towards society, towards government? बेटे उसको हम कहते हैं ethics. तो law मतलब regulations एंड एथिक्स, ये एक नया पेपर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है बेटे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर आपका मैथ्स में हाथ टाइट है तो ये मैथ बड़ा ही सिंपल सा है और इसके बाद कहीं आगे है भी नहीं, तो घबराने की बात नहीं है कि सर क्या होगा। मैथमेटिक्स इज वेरी इजी यार, और बड़ा 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स है, तो ज्यादा हैवी सब्जेक्ट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स तो इजी है बेटे, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, कोवेरिएंस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रिलेशनशिप, वही है, मुश्किल नहीं है। अब आ जाइए, मैं अगर इंटर में आ जाऊं तो बेटा 2 ग्रुप्स मैंने बताए थे आपको, बोले थे ना, ये लो, ये देखो बेटा, ये पेपर 5, 4 पेपर तो फाउंडेशन में हो गए ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ एथिक्स, डायरेक्ट टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बेटा एक ग्रुप हो गया।
अब ये दूसरा ग्रुप है 9 से, ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, कंपनी अकाउंट्स। अभी पहले आप सब्जेक्ट के नाम देख लो, फिर मैं बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट्स के पीछे क्रक्स क्या है। ठीक है जी। अब आ जाओ फाइनल में। बेटे फाइनल में भी 8 पेपर है। लो जी लो, ये लो 13, क्योंकि आपने 12 तक वहां कर लिए। ये आ गया जी कॉर्पोरेट लॉस, उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। बेटे आप चेक करिए 20 पेपर हैं, 20 पेपर्स। और सारे पेपर्स पता है कैसे हैं? लॉस को लेकर, एथिक्स को लेकर, मैनेजमेंट अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ यू प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, डोमेस्टिक जीएसटी, डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्स, डोमेस्टिक सेबी। बेटे हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। हम इस समय सीएम में इंडिया की डिस्कशन कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा आप ये बताओ, हमारे नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, 2 वर्ड्स हैं। अगर मैं इसको बाइफिकेट करूं, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो बेटा कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है? द पर्सन हु विल कैलकुलेट द कॉस्ट, जो खर्चा कैलकुलेट करता है। जैसे डोमिनोज पिज्जा है। अब आप ये बताओ, डोमिनोज पिज्जा, एक पिज्जा 100 रुपए का देता है, कोई दूसरा 20 रुपए का 200 रुपए का देता है, पिज्जा मानिए आप 70 रुपए का दे देता है। तो बेटे ये कैसे सेलिंग प्राइस कैसे निकालते होंगे? तो पहले डोमिनोज पिज्जा के कॉस्ट अकाउंटेंट ने पिज्जा बेस, उसके ऊपर सब्जियां, क्रीम, उस डब्बे का, इन सब की कॉस्ट कैलकुलेट की होगी। बोलो हाँ या ना? कोका कोला, दे मस्ट हैव कैलकुलेटेड कॉस्ट। मारुति सुजुकी कॉस्ट निकाली होगी। अंबुजा सीमेंट कॉस्ट निकाली होगी। बेटे फर्स्ट पॉइंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू कैलकुलेट द कॉस्ट। बेटे अगर हम कॉस्ट निकाल लें और उसके बाद उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें या मिनिमाइज कर सकें, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो आप कम कर सकते हैं, जो आप मिनिमाइज कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी जब कॉस्ट कम आएगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है, एंड अल्टीमेटली यू कैन डोमिनेट इन द मार्केट। So there are 2 basic works of cost and management accountant. One is as a cost accountant, I have to calculate the cost and then I have to minimize it. And second is I will manage the organizations. Because I am a management accountant, I have to prepare reports. मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी, बेटे रिपोर्ट्स बनानी है, एंड दैट रिपोर्ट इज टू बी गिवन टू टॉप लेवल। मुकेश अंबानी, बेटे मुकेश अंबानी थोड़ी रिपोर्ट बनाएगा। मुकेश अंबानी को रिपोर्ट ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाकर देगा कि सर इस बार रिलायंस जियो में इतना प्रॉफिट हमने अर्न किया है। खाली मुकेश अंबानी को प्रॉफिट कितनी फिगर है वो चाहिए। प्रॉफिट कैसे आया, कैसे रिपोर्ट्स बनाई, दैट इज नॉट द वर्क ऑफ मुकेश अंबानी, दैट इज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं जिस तरह से मैं कहना चाह रहा हूं। तो उसको माइंड में रखते हुए इंस्टीट्यूट ने ये सारे 20 पेपर्स के पीछे लॉजिक वही रखा, अकाउंट्स का, कंपनी अकाउंट्स का, ऑडिट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, रिपोर्टिंग का, आईएफआरएस का, इंड एएस का, इनकम टैक्स का, कंपनीज एक्ट का। तो घबराना नहीं है, सभी बढ़िया से बढ़िया अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। बड़ा इंटरेस्ट आपको आएगा बेटा इन सब चीजों में। तो मैं आ गया जी एक बार दोबारा से अपने उन्हीं आंसर्स के पास। आप देखिए जी, मैंने सब्जेक्ट्स बता दिए आपकी साइड से। अब मैंने क्या लिखा आपके लिए? मैंने कहा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 ही वर्क होते हैं, अभी बता ही चुका हूं। टू कैलकुलेट एंड मिनिमाइज द कॉस्ट एंड टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट टू द टॉप लेवल। बेटे अब इंडस्ट्रीज अलग अलग तरह की हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग जो मैंने बताया आपको अभी, अंबुजा सीमेंट, अपोलो टायर, मारुति सुजुकी, फेविकोल, पीडीलाइट, पतंजलि, हिंदुस्तान लीवर, ये सारी कंपनीज कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वी वांट टू मिनिमाइज इट। तो बेटे वही आपको मैंने बताया, उसके लिए वो 20 सब्जेक्ट्स हैं। 20 सब्जेक्ट्स का नारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमारा। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया जी। कितने परसेंटेज आपको कम से कम चाहिए वो अपने नाम के आगे 3 अक्षर लगाने के लिए? CMA.भूपेश आनंद। बेटे
आपके 20 सब्जेक्ट अभी देखे, हर पेपर 100 नंबर का है, आपको कम से कम सभी पेपर में 40 नंबर तो चाहिए। अब जैसे फाउंडेशन है उसमें 4 पेपर थे तो 40-40 नंबर तो सभी में चाहिए, और ऑन एन एवरेज एग्रीगेट चारों में 50% चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुनना। अब आप में से कुछ तो ढीले हुए, कुछ तो वीडियो बंद करने के चक्कर में बेवकूफ हो, मैं क्या करूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, कर लो भैया, 5 मिनट की बात रह गई। मैं कह रहा हूं इंटर ग्रुप 1 दे रहे हैं, 4 पेपर हैं, सारे पेपर 100 नंबर के हैं, सब में कम से कम 40 तो चाहिए, बट चारों में मिलाकर 50% भी होने चाहिए। इसका मतलब 400 में से 200 नंबर चाहिए। मेरी बात आप समझ गए। जैसे मान लेते हैं, मैं कहता हूं जी आपके एक पेपर में सब में, एक में 40 आए, एक में 40 आए, एक में 40 आए, एक में 80 आ गए, 4 पेपर है जी, तो 200 नंबर हो गए, आप पास हैं। एक में 40 आए, एक में 39 आए, एक में 41 आए, एक में 80 आए। अब देखो जी, यहां पर भी आप वैसे तो 200 ही है, लेकिन आप पास नहीं है यहां। बताओ क्यों? क्योंकि आपको सभी पेपर्स में कम से कम 40 मार्क्स चाहिए। यू एटलीस्ट रिक्वायर 40 मार्क्स इन एवरी इंडिविजुअल सब्जेक्ट। अलॉन्ग विद दैट एंड ये भी और ये भी, एंड 50% एग्रीगेट। बेटा मैंने क्या लिखा है? एंड ये भी और ये भी। ये कुड़ी चाय दी है, ये कुड़ी चाय दी है, ये भी चाहिए उस लड़की ने, ये भी चाहिए। मेरी बात सुन रहे हैं? हीरो हीरोइन जो गाना गाते रहते हैं। एंड 50% इन ऑल पेपर्स। मैं तो कहता हूं एक पेपर में आपके 90 नंबर भी आ गए, 100 में से 100 ही आ गए मान लो, और बाकी सब में अगर एक भी पेपर में 40 से कम आए, फेल हो। हाँ, जिसमें आपके 60 या उससे ज्यादा नंबर आ गए, वो पेपर हम मानेंगे कि आपको बड़ी अच्छी नॉलेज है उस पेपर की, आपने बहुत बढ़िया अटेम्प्ट किया है, आपको टेस्ट कर लिया गया है, आप नेक्स्ट टाइम नहीं भी देना चाहो तो मत दो, लेकिन बाकी 3 पेपर तो देने पड़ेंगे। उस पेपर को हम कहते हैं दैट पेपर इज एग्जेम्प्टेड। देखो लिखा हुआ है एग्जेम्पशन, 60 मार्क्स। आराम से बेटे, देखो कोई जल्दी है ही नहीं, ये काउंसलिंग वीडियो, ये मेरा प्यार है, कुछ जल्दबाजी में थोड़ी खत्म करना है। मैंने आपको 10 के 10 क्वेश्चंस ऐसे बताने हैं कि आपको किसी और से पूछने की जरूरत ना पड़े। आपको जब भी सीएम में करना हो तो भूपेश आनंद का वीडियो देखो, इसी को शेयर करो, इसी को सब्सक्राइब करो, तब तो बेटा फायदा है ना। मेरे इतनी मेहनत करने का पसीने आ रहे हैं, देख लो आपके सामने, रिकॉर्डिंग रूम में खड़ा हो, गर्मी के दिन है और आप अपने आराम से बैठे हैं एसी में। मैं फिर भी चाहता हूं कि मेरे जो व्यूज हैं, थॉट्स हैं, जो मैंने गलतियां की हैं, आप ना करें बेटे। वीडियोस काउंसलिंग बहुत होंगे, अब कितने सारे वीडियोस ऐसे जिन्होंने खुद ही सीएम नहीं किया हुआ, वो क्या समझाएंगे आपको यार। उड़ी उड़ी बात है, 10 वीडियो देखकर आपके लिए वीडियो बना देंगे सीएम में ये बेटे। उनको गहराई नहीं पता, क्योंकि उन्होंने नदी पार नहीं की, भूपेश आनंद ने सारी नदियां पार की है। सो यू हैव टू सी दैट कॉन्फिडेंस। ठीक है जी, तो पासिंग परसेंटेज हो गया। मैं आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ट्रेनिंग। बेटे वैसे 3 साल की रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की, लेकिन फाइनल, जैसे इंटर आपका क्लियर हो जाता है और फाइनल के पेपर देने से पहले, मैं रिपीट करता हूं, मैंने डायग्राम भी बनाया है, इंटर आपका क्लियर हो गया है जी, और फाइनल का पेपर अभी देना है, ये मान लेते हैं यहां फाइनल है, तो फाइनल से पहले आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करना कंपलसरी है। वैसे टोटल ट्रेनिंग 3 साल की है, इसका मतलब 2.5 साल की ट्रेनिंग आप फाइनल के बाद भी कर सकते हैं। अब आप 2.5 साल के बाद जब आप ट्रेनिंग करो तो उसको ट्रेनिंग मत करो, आप कहीं जॉब कर लो, क्योंकि वो जॉब भी ट्रेनिंग ही मानी जाएगी। अब जॉब में पैसे ज्यादा मिलते हैं बेटे, अगर आप ऐसे ट्रेनिंग जाओगे तो पैसे कम मिलेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आप देखो, मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात आपके सामने लिखी है। इंटर के बाद फाइनल से पहले, मोटी सी बात है जी, फाइनल के पेपर देने से पहले आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करनी है, वो कंपलसरी है, और 2.5 साल की आप बाद में जॉब कर सकते हैं फाइनल के बाद। ठीक है जी, अब आ जाओ सैलरी पैकेज। बेटे मुझे पता है कि हम सब मेहनत कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट्स देखना है कि कितने पैसे मिलेंगे। बट एक बात मैं आपको कह रहा हूं, पैसे तो देखिए जी, मैं क्या बोलूं, मैं तो सीधा गूगल पे जाऊंगा और आपको बताऊंगा, आप खुद देखिए, मैं क्यों बताऊं कि इतने पैसे मिलेंगे। आप पता नहीं मेरी बात पे से ज्यादा तो गूगल पे विश्वास करोगे ना। ये देखो, ICI प्लेसमेंट 17.5 लाख पैकेज है,
अब एक बच्चा कह रहा है महीने का है या साल का। बेटे पैकेज हमेशा साल के होते हैं। तो देखिए, ये देखिए जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पैकेजेस आप भरी पड़ी है, भरा पड़ा है। अब एक बच्चा कहता है सर इसमें तो ठीक है आपकी बात कि यहाँ पर इतने पैकेजेस हैं, और क्या सबको इतने मिल जाते हैं? ये देखो जी, सीएमए सैलरी इन इंडिया, ये देखिए। बेटे मैं सच सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने आपको काउंसिल करना है, आपको समझाना है, और मेरी शायद एक बात से आपकी लाइफ आगे पीछे हो सकती है, तो मैं सच सच बोलूंगा। बेटे जनरली देखा गया है कि 5 से 6 लाख रुपए, मतलब 40-50 हजार रुपए एक फ्रेशर को मिल जाते हैं। अब थोड़े से कम भी हो सकते हैं, थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सो मेनी अदर स्किल्स। आपकी कंप्यूटर स्किल्स कैसी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज कैसी हैं। आप बिग 4 में तो तभी वो एडमिशन लेंगे ना आपको, आपका थोड़ा सा नॉलेज और कैसा है, एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है। तो बेटे एडिशनल स्किल्स का जमाना है। अगर हैं तो 40-50 हजार से भी ज्यादा मिल सकते हैं, नहीं है तो थोड़ा सा कम मिल सकते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। बेटे 4-5 लाख का पैकेज एज ए फ्रेशर कॉस्ट अकाउंटेंट को मिल जाता है, कोई घबराने की बात है नहीं। आपके सामने मैंने गूगल बाबा को खोला और आपको दिखा दिया, भाई देख लो गूगल बाबा ये कह रहा है, ठीक है जी। तो मैं भूपेश आनंद नहीं चाहता कि कुछ भी आपको गलत बोलूं जिससे कि आपको गलत माइंड में आ जाए और आप मेरी बात सुन के ऐसा करें। बेटे मेरा मन नहीं होता ऐसा। आइए मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया जी। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ गया, इसी में आ गया, मतलब इसी को पहले कंप्लीट कर देते हैं। मैंने कहा जी पैसे तो जो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन जब आप सीएमए बन जाएंगे ना, तो आपके मन में जो फीलिंग आएगी, जो खुशी आएगी ना, उस समय 1 करोड़ रुपए भी कोई दे देना। बेटे जब मेरा सीएमए बना था, मुझे आज भी याद है, जब मैं सीए बना, जब मैं सीएस बना, बेटे वो जो खुशी होती है ना, मैं आज भी आंखें बंद करूं और उस एहसास को सोचूं कि जब मैं सीए बना था तो मैंने क्या किया होगा उस समय। बेटे इतनी खुशी, इतनी मन के अंदर एंजॉयमेंट जो बस और किसी को मिल ही नहीं सकती। आपके सामने उस समय 1-2 करोड़ रुपए भी कोई दे दे तो उसमें खुशी होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी क्योंकि आपने अपनी मेहनत से कोई चीज अचीव की है। बेटे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, आपका रुतबा, आपका नेम, योर फेम, योर ब्रांड वैल्यू, योर पोजीशन इन द सोसाइटी। बेटे एक अकेले आप अपनी पूरी फैमिली को अच्छा कर सकते हो अगर आपने ईमानदारी से मेहनत कर दी। सो अलॉन्ग विथ मनी, फीलिंग, नेम, फेम, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, सब मिलेगा, सब मिलेगा। तभी तो कहा गया है विद्या के धन से सब मिल जाता है। ठीक है जी, मैं आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप किस किस तरह के काम कर सकते हो? बेटे मैंने आपको बताया ना, अभी 20 सब्जेक्ट्स आपने देखे। अकाउंट्स का वर्क कर सकते हो, ऑडिट का, कॉस्ट अकाउंट्स का, मैनेजमेंट अकाउंट्स का, इवन टैक्स एक्सपर्ट आप बन सकते हो, कंप्लायंस ऑफिसर बन सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजर, रिस्क मैनेजर, परफॉर्मेंस मैनेजर। बेटे मैं आपको बता रहा हूं, करने वाला होना चाहिए। आपको एक हेलीकॉप्टर पैड मिल जाएगा, आपको सब्जेक्ट्स पता चल गए, आपने थोड़ी सी नॉलेज हासिल कर ली। बेटे बाकी तो आप कहीं भी जा सकते हो, आप खुद सोचो। ठीक है जी, तो मैंने लिखा है कॉस्ट ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कंसल्टेंसी, रिस्क ऑडिटर, एनालिस्ट, ये बन सकते हैं। अब आखिरी सवाल पे आ गया हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समय। 2 मिनट बड़े कीमती हैं कि किसको करना चाहिए। पहला क्वेश्चन था कौन कौन कर सकता है, अब है किसको करना चाहिए। और उससे पहले एक डेट्स की थोड़ी सी बात करूंगा। वैसे ये सीए आपको साइट में भी मिल जाएगा, जो भी साइट दिखाई है, लेकिन जनरली मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होती है और एग्जामिनेशन की लास्ट डेट होती है। जैसे जून में देना है आपने, तो जून के लिए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराना है तो बेटा 31 जनवरी 5 महीने पहले कराना पड़ेगा। और दिसंबर में देना है तो 31 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने पहले। अगर एग्जामिनेशन, बेटे एग्जामिनेशन फीस भी देनी पड़ती है, एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन अलग चीज है, एग्जामिनेशन अलग चीज है। तो जून के लिए 10 अप्रैल और दिसंबर के लिए 10 अक्टूबर, 10 जो अक्टूबर जो भी महीना है। इंटर भी सेम है, फाइनल भी सेम है। ठीक है जी, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मैं लास्ट पॉइंट पे आ गया, किसको करना चाहिए। बेटे अब एक बहुत छोटी सी बात है, बड़ा कस्टमाइज क्वेश्चन है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पर्सन टू पर्सन, एक जनरल आंसर नहीं हो सकता इसका। पहली बात कि आपकी हॉबी है या नहीं, पहली बात तो ये देखना है। बेटे हॉबी, आपकी लाइकिंग क्या है। तो बेटे आप जब ये वीडियो देखें
तो कमेंट में आप डाल सकते हैं, उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिकली गाइड भी कर सकता हूं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। वैसे मैंने हजारों वीडियोस बनाने की सोच ली है, हजारों तो ज्यादा बोल गया, मैं 50 वीडियोस तो बनाऊंगा ही काउंसलिंग के, जो मैं 10 बना चुका हूं, 40 और बनाने हैं अलग अलग एस्पेक्ट में। सीए, सीएस, सीएम में, सीए वर्सेस सीएस वर्सेस सीएम में, सीएम में इंडिया वर्सेस सीएम में यूएसए, ऐसे 50 कोर्स मैंने काउंसलिंग के वीडियोस बनाने हैं। फिर भी आप कमेंट में लिखें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी ये लाइकिंग है, मेरा ये हॉबी है, तो मैं शायद ज्यादा बेटर गाइड कर पाऊंगा। बट अभी के लिए सुनिए, ये क्वेश्चन बड़ा कस्टमाइज है, इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल काम है, बट कोशिश कर रहा हूं। बेटे एक तो आपकी हॉबी, एक आपकी लाइकिंग, एक आपकी एज, एक आपकी अभी तक की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है जी, एक आपका डिजायर, एक आपका ड्रीम। अब वो बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। देन ओनली आई कैन काउंसिल यू। खाली ऐसे आपने पूछा और मैंने कहा दिया हाँ ये कर लो, ये कर लो, यार ये तो गलत बात है। आपकी लाइफ के साथ ऐसे थोड़ी खेलूंगा। बेटे हम यहाँ पे जो बच्चे आते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, मैं 1000 रुपए लेता हूं 1 घंटे के खाली काउंसिल करने के। उनसे हम बड़े सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन में फिलअप कराते हैं, 1-2 टेस्ट छोटे छोटे लेते हैं, उसके बाद उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हो तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है उसकी हॉबीज से, हम उसकी बातों से उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके पेरेंट्स से बात करते हैं, फिर हम एक पर्टिकुलर 2-3 कोर्सेज बताते हैं कि भाई ये कर सकते हैं आप। तो मेरे को बेटा ये सारी बातें आपकी पता होंगी कि आप सीएस हैं या नहीं, क्योंकि सीएस करने के बाद आप सीएम में करें तो बड़े सारे पेपर की एग्जामिशन है, ऐसे सीएम में के बाद सीएस करें। अब डिग्री खाली लेना बेवकूफी है, मैं बेवकूफ था मैं तो ये कहूंगा, इतनी सारी डिग्री लेने का जमाना है नहीं, लाइफ छोटी है। आप एक कोर्स कीजिए, एक फॉरेन कोर्स कीजिए, जिंदगी के मजे लीजिए, यही काफी है। स्किल होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एक्सेल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, सारे फॉर्मूलाज देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, आपका लीडरशिप स्किल्स हो। बेटे आप एक डिग्री से भी दुनिया को फतह कर सकते हैं। मेरी बात आप शायद समझ पा रहे हैं। तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर लिख तो दिया मैंने, मैं जब बना रहा था ना ये क्वेश्चन तो मुझे लगा यार इसका आंसर मैं कैसे दे पाऊंगा। तो आपके सामने मैंने, क्योंकि आप मेरे अपने हैं तो अपनों से अपनी से बात करनी चाहिए कि आप बस अब समझ रहे हैं बात को। तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद उम्मीद रखता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और ये भी उम्मीद ही रखता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट तो जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। बेटे इससे कुछ जा रहा है क्या? लोगों का भला ही होगा अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं। बेटे नॉलेज तो जितनी बांटोगे उतनी बढ़ती है। मैं हर वीडियो के बाद मुझे लगता है मुझे ज्यादा नॉलेज आ गई, क्योंकि मैं ज्यादा दे रहा हूं। तो विद्या का धन ऐसे ही है, देने से बढ़ता है। तो बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। हम हर लेक्चर में ना बेटे 3 बातें बोलते हैं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।